आप मास्टर्स ध्यान सागर के रात्रि के ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है मिरर वर्क के लिए, उसके लिए मैं आदिशक्ति टीम को धन्यवाद करती हूँ कि प्रैक्टिकली और जो अफर्मेशन के साथ आप सभी को जो गाइड कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रतिभा थैंक मैम, यू, रश्मि जी, सोनल जी, हिमांगी थैंक जी यू, को। थैंक यू, और थैंक आज यू, साथ स्वागत भी करती हूँ आज के इस सत्र के लिए। थैंक यू। ध्यान सागर मंच की सभी मेंबर्स को हमारे ग्रुप की तरफ से आत्म नमन है। आप लोगों ने हमें ये मौका दिया अपने सभी लोगों से जुड़ने के लिए, आपके इतने प्यार के लिए, सहयोग के लिए हम सभी लोगों को आत्म नमन करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, फिर हम अपने सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। मास्टर हनुमान को हम इनवाइट करते हैं आज के सत्र में। सदानंद बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, आदि त्रिशक्ति माँ, नागलक्ष्मी माँ, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियाँ जो हमें प्रेरणा दे रही हैं, हम सभी को एक दूसरे से जोड़ रही हैं, हम उन सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। इस वर्कशॉप के लिए हमें एक उच्च चेतना की आवश्यकता है। हम आमंत्रित करते हैं उस चेतना को जिस चेतना में ये ज्ञान दिया गया। हम सभी ग्रुप के साथ मिलकर उसी चेतना के साथ ये वर्कशॉप प्रारंभ करेंगे। लुइसी मैम को नमन करते हैं। मिरर वर्क से जुड़े हुए सभी मेंबर्स, यूनिवर्स में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को हम आत्म नमन करते हैं। स्वीकार करिए सभी लोग, जो भी परिवर्तन महसूस हो रहा है, अपने सभी गुरुओं की सहमत से हम आज का वर्कशॉप प्रारंभ करने जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो हम लोग अब जो है अपने आज के सत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमसे जुड़े हुए सभी मेंबर्स को नमन है, जो भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए, हम सब लोग किससे जुड़ रहे हैं? मिरर वर्क से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, मिरर भी है और वर्क भी है। मिरर जो कि आप सुबह सबसे पहले उठते ही सबसे पहले आपका दोस्त मिरर, और वर्क हमें कुछ करना पड़ेगा, खाली मिरर से काम नहीं चलेगा। तो वर्क, वर्क मीन्स कुछ ना कुछ कार्य। अब वो कार्य कैसे किया जाए, तो यही चीज हम लोग बस सीख रहे हैं कि मिरर वर्क क्या है। हम इस हम 1 मिनट के लिए और ध्यान कर रहे हैं बस।
मिरर वर्क जो भी है हमें कार्य करना है। आज हम लोग अपने 7वें दिन प्रारंभ कर चुके हैं। मीन्स 7 दिन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो जैसे कि आप पढ़ते हो, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, रिवीजन होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले 6 दिनों में कुछ ना कुछ कार्य किया, क्या किया, तो वो हमें जानना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो मीन्स 1/3 हमारा आज कवर हो रहा है और 6 दिन हमारी टीम ने आपके साथ जो भी मेहनत की और आपने जो मेहनत की वो आपको खुद ही दिखाई देता होगा। आपको परिवर्तन खुद ही पता चलेगा। वो तो कोई भी नहीं बता पाएगा। सबसे पहले जब सो के उठते हैं तो खुद ही को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और इस सुंदर सी सृष्टि पे आए हैं, इस सुंदर सी दुनिया को बनाने आए हैं। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले हमें स्वयं को अच्छा रखना है। जब हम स्वयं को अच्छा रख पाएंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे, तब हम इस यूनिवर्स को अच्छा बना पाएंगे। तो पहल कहाँ से करनी है? स्वयं से करनी है। तो सबसे पहले स्वयं से जुड़ना है। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के इन्वायरमेंट को हमें अच्छा बनाना, बेहतर बनाना है। और जब वो इन्वायरमेंट अच्छा बन गया तो उसके बाद हमारा और बड़ा हो जाता है। फिर हम यूनिवर्स को बना सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, यूनिवर्स को अच्छा कुछ देने के लिए आए हो। तो जब कुछ अच्छा देना है तो फिर क्यों ना हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचोगे तो पूरी गुंजाइश है हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए। और अगर आप पुराने उसमें बने रहे तो फिर सीखने की कुछ भी जगह नहीं बचेगी। तो हमें कुछ सीखना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए। और सबसे बड़ी गुंजाइश कहाँ होती है? हमारे वाक क्षेत्र में। क्योंकि शब्द, जब आप अच्छे शब्द निकालते हो तो वो भी आसपास के वातावरण में क्या करता है, एक सुगंध फैलाता है। तो हमें अच्छे शब्द बोलने हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बोला, हम चुपचाप बैठे, पर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, वो भी नहीं करना है। वो भी हमारे सृष्टि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने लगता है। तो मिरर वर्क क्या है? सबसे पहले मिरर में हमें स्वयं को देखना है। आप ही का रूप दिखता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मिरर के सामने जाते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो अच्छा फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अपने भाव, जो भी भाव हैं, उनको बोल नहीं पा रहे हो। और जब बोल नहीं पा रहे हो तो क्या होगा? जब अंदर ही अंदर हम दबा रहे हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या है, जब प्रकट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें प्रकट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपना अंदर का पहले, जो भी अंदर का है, आंतरिक जो चीजें हैं, उनको बहुत साफ करनी है। तो हमेशा कोशिश करिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। और हर वक्त बहुत, ये जहाँ आप आए हो पृथ्वी ग्रह पे, ये बहुत सुंदर ग्रह है। तो कोशिश करिए इसको और बेहतर बना के जाइएगा। जितना हो सकता है उतना और अच्छा बनाना है। ये ग्रह बहुत खूबसूरत था, लेकिन हुआ क्या, सोच की वजह से। जब इस तरह की सोच हो जाती है तो क्या होता है, अपने पे वो इफेक्ट दिखने लगता है। जब हम ही स्वयं अच्छे नहीं, खुद अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो आसपास का एटमॉस्फेयर नहीं आप अच्छा कर पाओगे। तो सबसे अच्छा, सबसे पहले ये सोचिए कि हमें यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। और जब बेहतर करना है तो बस उसी बेहतर की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना है। और देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, एक एक कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो गुंजाइश बहुत ज्यादा हमारे बोलने पे होती है। हर शब्द में बहुत गुंजाइश है। आप सबसे पहले सुबह से रात तक उसी पे विचार करिए कि क्या कोई ऐसा शब्द तो नहीं चला गया हमसे यूनिवर्स में, जो हमारे हमने अपने यूनिवर्स को कुछ नुकसान पहुंचा दिया। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो हर तरफ अच्छा अच्छा आप देखोगे भी, और खुद भी फिर अपनी क्या है कि एक आपको अपनी सुंदरता दिखेगी। क्योंकि आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आपको लगेगा अरे वाह, सब कुछ अच्छा है। तो वो जो चीजें अंदर की आंतरिक जो ब्यूटी है आपकी, तो वो निखर के आएगी और वही मिरर में दिखेगी। फिर आप एक कुछ और ही दिखोगे। तो हम इस तरह से अब जो है अपने साथ में उस पे चल रहे हैं। और 6 दिन तक हमारे सभी
जो भी हमारे संघ की टीम है, सभी लोग काम कर रहे हैं आपके साथ। और तो 7वां दिन स्वयं को प्रेम करना, वही सीख रहे हैं 6 दिन से हम लोग, यही कार्य कर रहे हैं, सेल्फ लव। कि सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना है, तभी आप दुनिया बदल सकते हो। जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं बदलेगा। तो आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं, 6 डेज में क्या सीखा, और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया। जैसे आपको कराया था ना कि अतीत से मुक्त हो, पुरानी जो भी मान्यताएं उन सबको छोड़ देना है। जब वो छोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो गुंजाइश है, नहीं तो गुंजाइश का। अगर आपने सोच लिया नहीं हम तो सबसे अच्छे हैं, हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सोच सही है, तो फिर क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए एक घास के तिनके से लेकर सूरज तक है, सब कुछ सीखने के लिए। पूरी प्रकृति से आप सीख सकते हो, पर आपको अंदर से खाली करना है। तो अब वही हम आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे कितने लोग हैं बिल्कुल ओपन, जो हाँ कि हमें तो सीखना ही है, वो अपने हैंड रेज कर दें, जिनको परिवर्तन भी लग रहा है और जिनको लग रहा है कि नहीं हमें बिल्कुल। यस सोनल, सोनल हमारी कोई भी वर्कशॉप नहीं छोड़ती है मिरर वर्क का, वो पूरे मन तन धन से लगती है इसमें, और इसीलिए उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। यस मोनिसा। यस। तो आपके 7वें दिन का मिरर वर्क क्या अभ्यास है। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें, ये अफर्मेशन कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। कह रहे हैं कि मिरर के सामने सुबह खड़े हो जाइए और खुद को निहारिए, देखिए खुद को कि हम कैसे लग रहे हैं। और हर दिन, जाने वाले दिन से जो अगला है पल, उसमें महसूस करिए कि आप बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, हर पल आपकी खूबसूरती निखर रही है। और आप अपने को थैंक्स करिए कि आप जो है मिरर वर्क कर रहे हैं। ये जो आते हैं, जो ये जैसे मिरर वर्क है आपका एक वर्कशॉप जो आ रहा है, ये इस तरह के नहीं वर्कशॉप होते हैं, ये बहुत ही डिवाइन वर्कशॉप होते हैं। तो आपको अपने को ब्लेस करना है कि अरे हमें ये मिला, हम इसको जान पा रहे हैं। तो इस अफर्मेशन को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराइए। जो भी आपका नाम है अपना नाम लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का सबसे बेहतर इंसान हूँ। जब आप 10 बार ये चीज बोलेंगे तो आप खुद देखेंगे परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। और जब आप देखोगे मिरर में, उसके बाद जब देखना शुरू करोगे तो आप अपने को देख पाओगे। आप भले आइज में आइज डाल के ना देख पाए, लेकिन आप अपने को खड़े होके देखना शुरू कर देंगे। तब आपको वो ब्यूटी अपनी दिखने लगेगी कि आज, क्योंकि अंदर की ब्यूटी होती है, बाहर की कुछ भी ब्यूटी नहीं होती है। कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैसा भी हो, ब्यूटी सिर्फ आंतरिक होती है। तो वो आंतरिक ब्यूटी आपको हमेशा दर्पण दिखाता है। और तब आप कहेंगे मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है, और आप अपने पे प्राउड फील करेंगे कि आपको ये मिला और आप पूरे मन से इसको कर रहे हैं। अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहां एक बटन दबा रहे हैं, और अपनी पुरानी, ये जो हम लोगों ने पहले वर्कशॉप किया था, ये उसी का, क्योंकि 6 दिन का ये रिवाइज करा रहे हैं पूरा का पूरा। तो वही चीज बता रहे हैं कि आपने जैसे थॉट डाला कि आपके यहाँ पर एक सारा पुराना जो भी था वो सब आके यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और हम उसको रिलीज करके हम यहाँ पर अब जो है पूरा इसको खाली कर रहे हैं।
और जब खाली कर रहे हैं तो अब हमारे पास सब अच्छी अच्छी चीजें इस पे हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में करते हो, अपने आसपास करते हो, अपने बेड है, बेड के आसपास के कॉर्नर है, तो क्या करते हो, सब पुराना निकाल के फेंक देते हो थोड़े दिन के बाद कि चलो भाई एक्सपायर हो रहा है, हटाओ। नया तभी तो गुंजाइश है लाने के लिए, तो बस पुराने जो थॉट्स हैं उनको हटाइए। जिनको लग रहा है कि जो थोड़ा भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको दूर फेंक दीजिए। अब अपनी आंखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक अफर्मेशन एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जान अपने को जो भी ये पुरानी चीजें सब जाने दे रहा हूँ, और मैं सिर्फ प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा बहुत ही उत्तम हूँ। अपने पर पूरा वो करिए कि नहीं, जो हम है वो बेस्ट है, हमसे बेस्ट कोई नहीं है, और हम जो भी करेंगे वो हम बहुत अच्छा करेंगे। तो ये आपके पुराने थे 6 दिन के, जो इस तरह के आपने अफर्मेशन किए। तो ये तो वो थे। इसके पहले अब हम आपको कुछ और देते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, कुछ थॉट्स हैं जो कि आपको अपने पास रखने हैं। अपनी डायरी में रखिए, अपने पर्स में रखिए, क्योंकि मिरर वर्क कर रहे हैं तो पेन कॉपी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप हो गए होंगे। तो सबसे पहले, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर एक यात्रा करने आए हो। ये हमारा कोई फाइनल, तो हमें क्या करना है, जीवन एक यात्रा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जब आप ये समझ लोगे तो हर पल एक अच्छी सी, जैसे यात्रा में बहुत अच्छे से सामान लिया, सब चल रहे हैं पूरा, कहाँ जो भी हमें जरूरत भर की है उतनी ही सामान लेकर आप चलते हो ना। कहीं जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ भर लिया हमने, वो तो करेंगे नहीं। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना चीजें लेकर आगे बढ़िए। वही हमें लाइफ में भी करना है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। आपको सुबह से रात तक हर पल, 24 घंटे में कितने सेकंड हैं, हर सेकंड एक नया अवसर मिल रहा है अपने को और अच्छा बनाने का। सिर्फ हमें पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, सिर्फ पॉजिटिव। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। आप मॉर्निंग उठते हो, क्या आपने कभी सोचा इस पूरी रात में चंद्रमा को कितना वर्क करना होता है, सूरज को आने के लिए उसको कितना क्लींजिंग करनी पड़ती है पूरी रात। जब वो क्लींजिंग होती है तब जाके सूर्य की आपको किरणें दिखाई पड़ती हैं। तो हर एक प्रकृति में हर हर चीज अपना अपना कार्य कर रही है। तो हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहाँ हैं वहीं खुश रहें। तो कहने का मतलब, हर सेकंड को बिल्कुल मत जाने दीजिए, किसी ना किसी तरह से उसमें खुश हो लीजिए। और सोचिए कि हम जो अगला पल अपनी सांसों के द्वारा दे रहे हैं इस यूनिवर्स को, वो खुशी से। इतना करने लगेंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा। ये एक सूत्र मान लीजिए, फार्मूला मान लीजिए। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। क्या करें, आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे। यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हो सकता है 80% होंगे जो कुछ किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ ध्यान से ही जुड़े हैं, क्योंकि उनका सोल प्लान था कि वो प्रॉब्लम्स आएंगी तब वो ध्यान से जुड़ेंगे, तो ध्यान से तो जुड़ गए। पर अब ये समझना है कि ये जो समस्याएं आई हैं वो भी सब एक अवसर है। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को सकारात्मक से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। सपने तो देखने हैं अच्छे अच्छे, पर उनको प्रूफ भी करना है कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम जी का हम देख रहे थे। अब्दुल कलाम जी ने कब, जब बहुत छोटे थे तब सपना देखा कि फ्लाइट, उनको बहुत पायलट बनने का बहुत था कि हमें पायलट बनना है, पर किसी कारणवश वो नहीं बन पाए थे। जब राष्ट्रपति बन गए तब उन्होंने सीखा 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर। तो सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो 10 साल में एक सपना देखा और उन्होंने 60 साल में पूरा किया।
वो 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर और उन्होंने फ्लाइट को चलाया, उड़ाया, और 6 महीने उन्होंने उसके बाद रेगुलर फ्लाइट उड़ाई थी। तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, हर छोटी चीज। ये मत सोचिए कि खुशी कोई बहुत बड़ी चीज लेकर आएगी। छोटी छोटी चीजों में कुछ भी मिल रहा, कहीं भी मिल रहा है, उसमें खुशियां देखिए कि हाँ, हम कैसे इस चीज को और अच्छा बना सकते हैं। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। अगर आपने सोच लिया कि हमें मिरर वर्क करना है, हमें परिवर्तन लाना है अपने अंदर, कोई भी नहीं कर सकता कुछ भी आपको। और अब तो क्योंकि ऊर्जाएं परिवर्तित हो गई, बिल्कुल परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है, तो यूनिवर्स बहुत जल्दी सपोर्ट करेगा। तो एक बार अगर आपने हिम्मत कर ली, तो पूरा पूरा, कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती बदलने में। तो वो चीज इस टाइम चल रही है। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने का दौरान सिखाता है, दौरान आता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। आपको पेशेंस से काम लेना है। जब समय आया, आप तभी ध्यान सीख पाओगे, तभी आप इस वर्कशॉप में आओगे। आप कहते रहो ओहो हमारी तो एज इतनी हो गई है, हमने अब पता चला। तो हमें पूरे पेशेंस के संग रहना है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। तो मिरर वर्क आपको और भी बता रहा है अंदर से कि आप एक निडर होके रहोगे। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बदल बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देती है। तो जब आप अपने को, जब ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे तो कई बार मिरर को देख देख के भी डगमगाने लगोगे कि जो हो रहा है वो सही भी हो रहा है कि नहीं। तो अंदर से आपको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा हमें इनर वर्क करना है। इन सब में कोई भी वर्कशॉप आएंगे तो इनर वर्क बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये थॉट्स जो थे, विचार थे, ये स्वामी विवेकानंद जी के थे। और देखिए स्वामी विवेकानंद जी आज से कितने पहले थे, तब भी वही दुनिया, वही समय, वही लोग, उसी तरह के विचार थे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितने धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश नहीं करते। जो लोग, अब आपके संग अगर 30 लोग जुड़े और अगर मान लीजिए फाइनल उस पे हम 15 ही लोग को लेके पहुंच रहे हैं, 15 लोग कह रहे बेकार है, अगर उन्होंने पहले से ही हार मान ली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप सोचेंगे कि हमें परिवर्तन लाना है, तभी होगा वो परिवर्तन। तो किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो, और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जिस दिन जिस पर ये जग हंसा उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सेल्फ जो है आपका इनर, तो वो बहुत जरूरी है। आपको वही एक आत्म शक्ति है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। अपने पर हमें पूरा विश्वास करना है कि आने वाले 14 दिन हमारी जिंदगी के बेहतर दिन है। अभी तक जितनी भी हमने लाइफ जी वो एक हम बिल्कुल चेंज हो गई हमारी। तो आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आपने सोच लिया कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। और आपको, जब आप ये सोचिए कि 100 लोगों में 5 लोग का आपका चुनाव हुआ है तो आप बहुत बेहतर ही हैं, तभी तो हुआ है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो आप देखते हैं। अपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है, इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। ये
सिर्फ इन्हीं का नहीं, और भी हम लोग इतने सारे वर्कशॉप करते हैं। सभी का, सेठ मास्टर, सब लोगों का यही बोलना है कि आप जो सोचेंगे वही आप दुनिया बना रहे हैं। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। इसलिए हमेशा खुश होके रहिए। आपका एक स्माइल पता नहीं किसके काम आ जाए। तो सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। समय के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आपकी ताकत आपकी सकारात्मकता में छिपी है। सपने वो नहीं है जो हम सोते समय देखते हैं। जो हम जगते हुए देख रहे हैं सपने वो हैं। जीवन एक पुस्तक है और हर दिन एक नया प्रश्न। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा अपने को इतना पॉजिटिव रखिए। अब जैसे आप देख रहे हो, अभी ये तो साल जाने वाला है, कुछ ही दिन रह गए इसमें। तो क्या आपने अपने आने वाले साल के लिए कुछ प्लानिंग की है? क्या कुछ उसके लिए आपने सोचा है कि इन इस 2025 में आपको क्या करना है? उसके लिए क्या आपने कुछ प्लानिंग किया? कुछ लिखा अपने लिए कि हमें क्या क्या करना है? अगर आपने नहीं किया तो 5 दिन है, उसको बेहतर बना लीजिए। और पूरा हर मंथ वाइज लिख ले कि जनवरी में हमें ये करना है। जैसे कि हमारा है कि हमने सोच रखा है कि हमें कम से कम मिनिमम 20 बुक्स का स्वाध्याय करना है इन 12 महीने में। तो जब भी आप सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोचिए। मिराकुलस अगर करना है तो हमने 12 महीने के लिए कम से कम हमारा है कि संकल्प कि हम 20 स्वाध्याय करेंगे। और हम करेंगे वो आराम से। तो जितना आप सोचोगे उतना नॉलेज आएगा, उतना सपोर्ट करेगा यूनिवर्स आपके लिए। तो 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट है, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। जिस पल हमारा जन्म हुआ इस पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। वे एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था, तथा उसके बाद से हम कई दरवाजों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन की संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। जब आप आते हो इस अर्थ प्लानेट पे, अपने लिए पूरा सब कुछ तैयारी करके आते हो और सब कुछ बहुत अच्छा लेकर आते हो। कुछ समय के लिए हो जाता है कि नहीं ध्यान है, लेकिन जब आप कनेक्ट होने लगते हो तो यूनिवर्स खुद अब आपका सपोर्ट करेगा और आपको उसी तरह की जो भी आप सोचोगे, कह रहे हैं ना कि शानदार तरीके से जीने की आवश्यकता होती है, वो सब मिलेगा आपको। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। सब कुछ है आपके पास। खाली आपको बस अपने को और थोड़ा सा पहचानना है, खुद को पहचानना है। कह रहे हैं हमारे पास भी सारी योग्यताएं और सारी प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। खाली 2 ही अक्षर हैं प्रेम का, वही कबीर जी से लेके अभी तक सब बताते रहे, वही कृष्ण जी बताते रहे, वही राम वही सीता। टाइम बदलता गया पर सब लोग वही सिखाते रहे। वही अभी अब्दुल कलाम जी थे, वो भी यही बताते रहे कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो आप सब कुछ पाएंगे। और अच्छे व्यक्ति का मतलब अनकंडीशनल लव है आपके पास। कहने का मतलब जो भी हमारी डिवाइन एनर्जी है। तो डिवाइन एनर्जी में जब जो चीजें हैं आप जब उनको महसूस कर रहे हो, उनको संभाल के रख रहे हो और उनको देना शुरू कर रहे हो, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। इसका हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इस शरीर का, इस मन का, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, न शब्दों से। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। देखिए समय कभी भी एक सा नहीं रहेगा।
आज कुछ है, हो सकता है कल कुछ और होगा। कितना सारा अभी देखा आपने, कितना लॉस हुआ है कोरोना के टाइम पे। तो पर क्या हुआ, हुआ लॉस, लोग उससे गुजरे, फिर से खड़े हो गए, फिर से चेंज हुआ। तो कह रहे हैं दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। क्या कह रहे हैं, जब आप केंद्रित होकर रहेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो। जैसे कि आपने मानो टैप से पानी गिरा, आपने एक बकेट उसके नीचे रख दी, खाली बकेट आप रख के ट्राई करोगे कभी, तो क्या होगा, वो मूव करने लगेगी। पर अगर आपने उसको बिल्कुल सेंटर में रखा टैप में, तो वो हिलेगी नहीं, और वो देखोगे आप पूरा आराम से पानी भरता चला जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, जब आप बिल्कुल अपने आप को अंदर से खाली करोगे, जब आप खाली करोगे तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने लगता है, और जब यूनिवर्स कनेक्ट करता है तो वो सेंटर हो जाते हो आप, इतना उसको सारी एनर्जी जो भी थॉट्स हैं वो कैच करने लगते हो, और छोटे से छोटे थॉट भी आप कैच कर लोगे, पकड़ लोगे फिर। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि जब आप केंद्रित करोगे अपने आप को तो आप हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजरें, कहीं से भी जाएंगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाओगे यूनिवर्स से कि वो आपको गाइड करने लगता है, आपको पहले ही बताने लगता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो दरवाजे से गुजर रहे हो, जहां तक, यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा, वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। जब आपका बॉडी विकेट हुआ, बॉडी विकेट होने के बाद आप और आगे बढ़ेंगे, तो क्या हुआ, ये अर्थ प्लैनेट ही तो छूटेगा और थोड़ी कुछ होगा, आगे तो और भी काम करना है ना, तो वहां पे भी देखना है। और ये बात आपने अक्सर सुना होगा, पहले भी लोग हम बोलते थे ना, अरे वो बहुत अच्छा इंसान था, चला गया बहुत जल्दी, कि चलो उसके लिए और भी काम है। मीन्स उन लोगों को पता है कि ये ग्रह एंड नहीं है, और भी जगह है जहाँ काम करनी है। तो इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है, हम अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे, हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। ऐसे थॉट के साथ रहिए आप कि आप सुरक्षित हैं। और इस तरह से जो है, ये हमारा आज का जो है, और हमें एक और आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा मिला था, तो हमने वो भी लिया था आज। हम्म, देखिए, यहाँ पे मिरर से लेकर एक हमें और बहुत अच्छा सा आज आर्टिकल मिला। कह रहे हैं, दुनिया भर में अगर कुछ आपको आपके व्यक्तित्व से यथावत परिचय करवा सकता है तो वह ये है आईना, जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आप जैसे हैं, ये वैसा ही आपका बिंब आपको दिखा देता है। वक्त के साथ बदलते चेहरों से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है आईना, जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। आईने की इन्हीं खूबियों पर लिखे शायरों के बहुत सारे कलाम भी हैं। तो कितनी अच्छी लाइन्स है, तो हमने इसलिए वो आपके लिए लेकर आए थे कि ये बहुत अच्छा लगा था हमें। तो चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कुछ किसी को कुछ भी हमसे पूछना है, जांचना है, कुछ भी, तो पूछ सकता है। नहीं तो फिर हम अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को भी कुछ, कहीं कुछ भी लग रहा है कि कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिरर का जो आप मॉर्निंग से कर रहे हो, हमारी टीम आपको जो बता रही है, कहीं भी कुछ भी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो इस समय। क्योंकि ध्यान करने के बाद शायद आप पूछने की स्थिति में नहीं रहेंगी, तो हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। अगर कुछ भी आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं अभी। देखिए, मिरर वर्क चल रहा है, यस प्रीत। आत्मनंदन मैम। आत्मन्नत प्रीत। हम्म,
मैम जैसे अब मेरे वर्क में जो पुराने थॉट्स को छोड़ने को बोला जाता है, तो जब मैं मिरर में अपनी आईज को देख के ये चीज बोलती हूँ तो मुझे रोना आता है बहुत ज्यादा। तो क्या ये नेचुरल है या फिर? सबसे पहले तो आज प्रीत का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रीत। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रीत। थैंक यू। थैंक यू मैम, प्रतिभा मैम बताने के लिए। और देखो प्रीत, होता क्या है जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा दुख छुपा होता है, हम दबा लेते हैं उसको। तो है क्या, मिरर क्या है, हमारे अंदर की चीजें दिखा रहा है। तो जैसे ही तुम उसको दिखाओगे, मतलब देखोगे, तो वो तुम कनेक्ट हो जाते हो अपने अंदर से। तुम आंखों को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे अंदर जो दुख छुपा है, जो परेशानियां छुपी, वो अपने आप निकलने लगती हैं। तो निकल जाने दो, अच्छा है। वो तो मिरर सब साफ कर देगा, निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बिल्कुल खाली करना है ना। तो आंसू भी हमारे वर्क कर रहे हैं, खाली कर दो अपने आप को। एक समय आएगा कि फिर वो नहीं तकलीफ देगा, फिर तुम्हें अपने आप हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा दिखेगा। तो हम्म। कुछ भी। और मैं मिरर हाँ, मिरर वर्क करते वक्त ही मेरे को ये चीज याद आई, मेरे इनर चाइल्ड कि हमारे घर में मिरर सिर्फ एक ही होता था और बहुत हाइट पे लगा होता था, तो उसमें सिर्फ पापा ही अपना चेहरा देख सकते थे, हमें चेहरा देखने की मनाही थी। यस, ये ये बहुत मुझे बड़ी अब याद चीज। आया। यस, ये हाँ। चीज होती है कि बहुत सारे लोग ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं हटो, सामने से हटो। वो अपने आप देखने ही नहीं देते उनको, बच्चों को, कि वो अपने बच्चे बच्चे मतलब थोड़ी देर के लिए अपने से परिचय करें। वो खुद ही हटा देते हैं, सामने से हटो, मिरर के सामने नहीं खड़े। उनको लगता है कि वो अपनी खूबसूरती देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम्म। चीजें दबी रह जाती हैं। जब दबी रह गई तो वो थोड़ा सा वो करेंगे, लेकिन हाँ, फिर ठीक हो जाएगा। जब तुम रोज देखोगे, अगर थोड़ा सा लगे ना आईज में देखने में वो रहा है, तो आईज से ना करके थोड़ा और अपनी ब्यूटी को देखो, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स लाना शुरू करो। जब थॉट्स लाओगे अच्छे अच्छे, फिर धीरे धीरे फिर अपनी आईज की तरफ बढ़ जाओ। फिर नहीं आएंगे तुम्हारे आंसू, फिर ठीक हो जाएगा। और ठीक है कुछ मैम, अच्छा सा थैंक सोचने लगो, इन्वायरमेंट अच्छा सा, नेचर के बारे में सोचो, प्रकृति के बारे में सोचो, यूनिवर्स के बारे में सोचने लगो। फिर सोचो कि यूनिवर्स में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तुम देख रही हो उन चीजों को। तो उन चीजों से कनेक्ट करो अपने आईज को, कि हम ब्यूटी देख रहे हैं इस यूनिवर्स के, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स देख रहे हैं, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के एक एक छोटे छोटे कलर देखने लगो। तो जब तुम वो सब देखने लगोगी ना, तो तुम्हारी आईज उनसे कनेक्ट हो जाएगी, और जब उनसे कनेक्ट हो जाओगी तो सिर्फ फिर तुम अपने आंखों में प्यार देखने लगोगे, फिर यू। आंसू जी नहीं मैम। आएंगे, ठीक हो जाएगा फिर। जी मैम, थैंक यू सो मच। और मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि आज मैं सेशन अटेंड कर रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सेशन है। लव थैंक यू सो लव मच यू मैम। प्रीत, लव यू प्रीत, लव यू। थैंक अगर यू, थैंक किसी यू। थैंक यू। अगर किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर जो है, ध्यान करते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिएगा। पानी पीकर आपको जहां भी अच्छा लगता है आप वहां बैठिएगा। जहां भी आपको लगे कि नहीं, हम मेरा ये कॉर्नर बहुत अच्छा है, बैठ जाइए वहीं पर आइज क्लोज करके। अगर चश्मा लगाए हैं तो चश्मा हटा लीजिएगा। अगर चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो पैरों को नीचे से एक के ऊपर एक रख लीजिएगा। अगर आलथी पालथी लगाए हैं, बहुत बेहतर। अपने प्रिय स्थान पर, प्रिय आसन पर फिंगर्स एक दूसरे में फंसा लीजिए।
आईज क्लोज। बहुत ही कोमलता से, बहुत प्यार से अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सभी आनापानसति ध्यान करेंगे। आनापानसति ध्यान गौतम बुद्धा जी की डिस्कवरी। प्राकृतिक श्वासों के साथ, सरलता, सहजता के साथ। ना ही श्वास तीव्र लेनी है, ना तीव्र छोड़नी है। जैसे एक छोटा प्यारा सा बच्चा श्वास लेता है, उसको कोई गुरु शिक्षा नहीं देते हैं। उसको स्वतः ही श्वास लेना आता है, श्वासों को छोड़ना आता है। हम भी अपनी उन्हीं प्राकृतिक श्वासों के साथ श्वास अंदर लेंगे, पेट बाहर की तरफ जाएगा, श्वास बाहर जाएगी, पेट आपका अंदर की तरफ। ये आपका एक प्राकृतिक क्रिया है। सरल, सहज श्वासों के साथ, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ये समय हमारा स्वयं का है। हम यूनिवर्स के साथ अपने को कनेक्ट करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों के साथ हम कुछ समय के लिए अलाइन करने जा रहे हैं। जो भी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, स्वीकार करिए। संकल्प लीजिए, आप ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ गए हैं। मास्टर हनुमान को हम आमंत्रित करते हैं। क्रिस्टल हनुमान पिरामिड की चेतना का आवाहन करते हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स को ध्यान में आमंत्रित कर रहे हैं। संभाला मास्टर, हिमालय के सभी योगी योगिनी, सप्तऋषि सप्तऋषि पत्नी हमारे साथ ध्यान में जुड़ चुके हैं। सरल सहज श्वासें, प्राकृतिक श्वास, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम अपने दिव्य शरीर को नमन करते हैं, अपने मन को नमन करते हैं। कुछ समय के लिए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के साथ एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए।
हम सभी संभाला की दिव्य भूमि पर चल रहे महायज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। जो भी महसूस हो रहा है उसको स्वीकार करिए। मेरे बिना अनुमति के कोई भी आइज नहीं ओपन करेगा। हम सभी संभाला की दिव्य भूमि पर सप्तऋषि पत्नियों के साथ मास्टर हनुमान, शिव, पार्वती, जीसस, माँ मैरी के साथ बैठकर ध्यान करेंगे। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। श्वासें धीमी होंगी। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, वाइट, मिल्की लाइट आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करेगी। स्वीकार करिए इस लाइट को। जो भी अनुभव कर रहे हैं स्वीकार करिए। ब्रह्मरंध्र से ये प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश करने जा रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी ऊर्जाएं। अनुमति दीजिए। हाई डायमेंशंस के मास्टर्स हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। श्वासों में जो भी आपको परिवर्तन लग रहा है, किसी भी प्रकार से आइज मत ओपन करिएगा। आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए।
आपके चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल चुका है। आज्ञा चक्र पर इस प्रकाश को महसूस करिए। आपको महसूस होगा जैसे कि शरीर का आकार बढ़ता है, छोटा होता है। उस तरह की फीलिंग आ सकती है इस समय। दोनों आंखों पर अपने फेस पर एक तेज महसूस करिए। अपने चेहरे पर दिव्यता का अनुभव करिए। बॉडी वाइब्रेट कर रही है, करने दीजिए। आंसू निकलते हैं, निकल जाने दीजिए। थ्रोट चक्रा, आपको महसूस होगा एक सुनहरी रोशनी थ्रोट पर एक छोटे से बॉल में समाहित होकर थ्रोट पर अपना स्थान ले रही है। जिस दिव्य भूमि पर आप हैं इस समय, वहां की ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं इस समय। अपने को पूरी तरह से संतुलित रखिएगा। हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करिए। अपने हृदय का विस्तार होते हुए महसूस करिए। देखिए अपने हृदय में इस अनकंडीशनल लव को। हमारे पास ऊर्जाओं का स्रोत है जो इस ब्रह्मांड में सुगंध फैला सकता है।
महसूस करिए अपने हृदय को। मणिपुर चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, बैकबोन, एक एक बोन्स में एनर्जी पहुंच रही है। टेल बोन, थाइस, आपको प्रकाश तीव्र दिखाई देगा इस समय। एक एक नसों में ऊर्जाएं प्रवाहित होती हुई दिखाई देंगी। थाइस, नीज, लोअर लेग, एंकल, फीट, पैरों के तलवे, पैरों की अंगुलियां, अंगुलियों के नेल्स, अपने एक एक कण में इन ऊर्जाओं को महसूस करिए। अपनी इस प्रकृति को महसूस करिए। ग्रह, नक्षत्र, राशियां, गैलेक्सियां, सभी को ये ऊर्जाएं दीजिए।
अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए। जो भी अनुभव हो रहा है स्वीकार करिए। अपने शरीर को महसूस करिए। पैरों की अंगुलियों को थोड़ा सा हिला लीजिए। हाथों की अंगुलियों को हिला लीजिए। अपनी आंखों को महसूस करिए। आंखों की पुतलियों को फील करिए। दोनों कानों को, मस्तिष्क को महसूस करिए। बैकबोन, दोनों हाथों को महसूस करिए। अपने सभी गुरुओं को नमन करिए। अपने माता पिता को नमन करिए। माँ वसुंधरा को नमन करेंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी गैलेक्सी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी, संभाला मास्टर, सप्तऋषि, सप्तऋषि पत्नियों को हम नमन करते हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स को हम नमन करते हैं। इस यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को हम धन्यवाद करते हैं। अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लीजिए। जो लोग भी ध्यान से अभी बाहर नहीं आने की स्थिति में नहीं आना चाहते हैं, वो आइज पर हाथ मत रखिएगा। आप इसी स्थिति पे सो सकते हैं। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत प्यार से अपनी दोनों आंखों को खोलिए हाथ के अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। बहुत ही सुंदर ध्यान। आप में वो इतना प्रेम और ममता, आपकी वॉइस में भी वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, लव यू।
जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी मैम, किसी का हैंड रेज नहीं है। सेशन को कंक्लूड करते हैं। यस, ध्यान में रहने दीजिए सभी को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू यूनिवर्स, लव यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को और यूट्यूब से भी जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। यूट्यूब से सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई भी प्रश्न रहेंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सत्र में आप आपके सवाल हम लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।